हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जनरल मैथ्स का 8 क्वेश्चन आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। तो फटाफट से आप लोग भी क्लास में ज्वाइन हो जाइए। देन हम आज की क्लास को बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, सचिन के 152 कुर्सियां बेची और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, और बहुत ही बेहतरीन तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा से आप लोग देखिए। करा सचिन ने 152 कुर्सियों बेची। कितने कुर्सी बेच रहा है सचिन? 152 कुर्सी बेची और 52 कुर्सियों के एसपी के बराबर उसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कह रहा है ज्ञात करने के लिए। प्रॉफिट परसेंटेज कितना का हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हुआ है? यदि 152 है, प्रॉफिट हो गया है 52 हो गया है। प्रॉफिट गुना 100 बटे में क्या हो जाएगा बाबू? सीपी। यदि 152 रुपया एसपी है और 52 रुपया इसको प्रॉफिट हो गया, तो 100 रुपया क्या हो गया? इसका सीपी हो गया। तो आसानी से लिख सकते हैं 52 गुना 100 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 52% जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू सेकेंड क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 2 जो है मेंसुरेशन से लिए है और बहुत बेहतरीन सवाल है। कहा एक घन की भुजा की लंबाई, एक घन की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई दिया हुआ बाबू, लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है। घन का पार्श्व पृष्ठीय लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, कितना है ये ज्ञात करना है बाबू। पहला ऑप्शन है 856 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड है बाबू 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी में है बाबू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ई में है नन ऑफ दीज। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके सॉल्व कीजिए। करा एक घन की भुजा की लंबाई, यानी क्या दिया हुआ बाबू? ए दिया हुआ है। ए बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? 4a स्क्वायर होता है। ए का वैल्यू कितना? 14। 14 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 गुना 196, 19 चौका 76, 76 के अराउंड आएगा बाबू। डी ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं, ए भी नहीं, यानी यहां से आंसर हो जाएगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 भी बहुत ही बेहतरीन सवाल था, मेंसुरेशन से था। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए बाबू तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लिए हैं। कह रहा है 30,120 और 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। का चतुर्थानुपाती 4 प्रोपोर्शनल निर्धारित कीजिए। डिटरमाइन करना है, निर्धारित कीजिए।
चलिए आपके पास 5 ऑप्शन गिवन है बाबू। पहला ऑप्शन है 90, सेकेंड ऑप्शन है बाबू 60, थर्ड ऑप्शन है 100 एंड डी में है 120 एंड ई में है बाबू नन ऑफ दिज। चलिए सॉल्व कीजिए, बेहतरीन सवाल है। आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। 30, 120, 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? इजी सवाल है बाबू, कीजिए इसको। 30 बटे कितना बाबू 120, 15 बटे कितना x, 15 दूना 30, 2 से कितना 60, x का वैल्यू कितना निकल गया 60 और ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए कह रहा है कि यदि ए का 4/5 भाग और बी के 2/5 भाग के बराबर है, बराबर है तो ए रेशियो बी का मान ज्ञात कीजिए। ए रेशियो बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। चलिए पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ 1:2, सेकेंड है बाबू 2:1 एंड थर्ड है बाबू 2:3 एंड डी में है आपका 3:4 एंड ई में है आपका नन ऑफ दीज। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ए का 4/5 भाग और किसके बराबर है बाबू? ए का 4 का न गुना, ए का 4/5 भाग किसके बराबर? बी का 2/5 का। 5 से 5 कैंसिल, 2 दूना कितना 4, आसानी से लिख सकते हैं 2a बराबर कितना b, यहां से a बटे b का रेशियो 2/1 यानी 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। गलत लिख दिए, यहां से हो जाएगा 1/2 यानी 1 रेशियो कितना हो गया 2, 1:2। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 5 है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः दिया हुआ है 6600 रुपये और 4752 रुपये है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट प्रतिशत कितना है? छूट प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करना है आपको। पहला ऑप्शन है बाबू 34%, बी में है अब बाबू 32% एंड सी में है बाबू 25% एंड डी में है बाबू 28% और ई में है नन ऑफ दीज। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। करा एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 रुपया और 4752 रुपया है। तो छूट प्रतिशत, यहां से पहले आप डिस्काउंट निकाल लीजिए बाबू। डिस्काउंट जब निकालेंगे, डिस्काउंट निकाल लीजिए कितना 6600 माइनस कर दीजिए 4752 रुपये। कितना डिस्काउंट आ जाएगा देख लीजिए। यहां से 10 में से 2 गया 8, यहां हो गया 9, 5 4 9, यहां कितना हो गया 8 हो गया और 1 हो गया 18, कितना हो गया 48 रुपया डिस्काउंट हो गया।
यदि डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कर दीजिए। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है तो डिस्काउंट गुना 100 बटे किस पर डिस्काउंट होता है? एमपी पर। एमपी है कितना? 6600 रुपया। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू। कितने बार में? 2 बार में और 8 बार में, यानी 28% जो है डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन 6। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है, क्वेश्चन 6 में देखिए कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कह रहा है 1 किलो के वास्तविक वजन, 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय कह रहा है, वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान डिजोनेट शॉपकीपर का सवाल है। एक बेईमान दुकानदार की बात हो रहा है। दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या है? दोषपूर्ण वजन क्या है बाबू? ये ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है बाबू 250 ग्राम, 250 ग्राम। सेकेंड है बाबू 800 ग्राम। सी में है बाबू 640 ग्राम एंड डी में है आपका 980 ग्राम और ई में है नन ऑफ दिज। चलिए बनाइए आप। बहुत अच्छा सवाल है बाबू। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है। कह रहा है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले दोषपूर्ण वजन क्या होगा? कितना परसेंटेज है? 25%। 25% को कितना लिख सकते हैं? 25 बटे कितना? 100, यानी 1/4। यदि हम सीपी की बात कर देंगे, सीपी और एसपी की, सीपी यदि 4 है तो एसपी कितना है? 5 है। और 5 का वैल्यू दिया हुआ बाबू, 5 का वैल्यू आपका कितना है? 1000 ग्राम है। तो कितना हो गया गुना? 200 गुना हो गया। तो हमको 4 का वैल्यू पूछ रहा है। 4 का यदि 200 गुना कर देंगे तो 800 ग्राम इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 की बात कर देंगे तो कह रहा है एक कार की कीमत कह रहा है, एक कार की कीमत में 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि होती है जबकि कह रहा है जबकि उसकी बिक्री में 16% की कमी आती है, 16% की कमी आती है। कुल रेवेन्यू कह रहा है, कुल राजस्व में कितने प्रतिशत
कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है बाबू, कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, ये ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 5% की कमी, 5% की कमी होने वाला है। दूसरा है 9% की वृद्धि, 9% की वृद्धि होने वाला है। तीसरा ऑप्शन है बाबू 9% की कमी, 9% की कमी। एंड डी ऑप्शन है बाबू 11.8% की कमी, कमी। एंड ई में है नन ऑफ दीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा, कौन सा आंसर आंसर जो है सही होगा। करा एक कार की कीमत में 5% की वृद्धि हुई जबकि उसकी बिक्री में 16% की कमी आती है, तो कुल राजस्व, कुल रेवेन्यू का परसेंटेज आपको ज्ञात करना है बाबू। क्या होगा इसका परसेंटेज? चलिए 5% की वृद्धि का मतलब 105 बटे कितना लिख सकते हैं 100। 16% की कमी का मतलब कितना 84, 84 बटे कितना 100। मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू 105 गुना 84, ये 20 हो जाएगा, ये 420। ठीक, 8 पंचे 40, ये हो गया 8, ये 0288, यानी लिख सकते हैं 8820 बटे कितना 100 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट बाबू, 88.2 अब बटे कितना 100 लिखेंगे, तो कितना ये कम है बाबू देख लीजिए, कम है 11.8%। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था बाबू। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास का, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बाबू। क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 देख लीजिए, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व ए कोमा बी और सी की आयु, सी की आयु कह रहा है बाबू, सी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कहता है, आयु का अनुपात 4:5:7 था। उनकी कह रहा है उनकी वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु की बात कर देंगे। उनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है, 135 वर्ष है। उसके बाद कहता है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु, बी और सी की आयु किसमें ज्ञात करना है, वर्षों में का योग। 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। और बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू। पहला ऑप्शन है 100 होगा, सेकेंड है बाबू 96, सी में है 106, डी में है 112 एंड ई में है नन ऑफ दीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनाइए आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है बाबू, बनाइए और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए क्या इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू, ये भी आप लोग बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है बाबू, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए बी और सी की आयु का रेशियो दिया हुआ कितना 4, 5 एंड 7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग दिया हुआ कितना 135 वर्ष। उनकी वर्तमान आयु कितना है 135 वर्ष है। तो अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग कितना है, तो 5 वर्ष पूर्व है, उसकी वर्तमान आयु कितना है अभी, तो घटा दीजिए इसमें से 135 में से 5 वर्ष पूर्व, यानी 15 हमको माइनस करना पड़ेगा।
इसका 5 वर्ष ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, तो 15 इसको माइनस कर दीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसके आयु का योग कितना हो जाएगा बाबू, 120 हो जाएगा। रेशियो कितना दिया हुआ है, ए बी और सी का 4, 5 और 7 दिया हुआ है। टोटल आयु का योग कितना, 120, तो 9 7 16, 16 एक्स का वैल्यू कितना बाबू, 120 है। तो एक्स निकलेगा कि नहीं, 120 बटे कितना, 16 निकलेगा। यहां से कितना, 4 तिया 12 बाबू, 30, 4 चौका 16, 30 बटे 4, 4 7 28, 7.5 हो गया एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कितना, 7.5। हमको निकालना है कितना, बी और सी का। तो बी और सी के लिए यदि निकालेंगे बाबू, बी और सी के लिए कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई कितना, 7.5। यहां से कितना हो जाएगा बाबू, काट दीजिए इसको, ये हो गया कितना, 5 दूना 10 और 15 पचे 75, 2 से 6, यानी हो गया 15 छा के कितना, 90 हो गया। यहां 90। बी और सी की वर्तमान आयु कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखिए बी और सी तो निकल गया है बाबू 5 वर्ष के लिए। अब यहां से देखिए, अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग कितना होगा। तो ये तो 90 हो गया बाबू, ये कितना हो गया, यहां देख लीजिए 90। अब प्लस में 3 वर्ष बाद, यानी बी में भी 3 जुटेगा और सी में भी 3 जुटेगा। यदि हम प्रेजेंट एज तो यहां घटा दिए थे, यदि प्रेजेंट एज जोड़ देंगे इसमें बाबू, 5 वर्ष कितना कहता है पूर्व, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 भी ऐड करना पड़ेगा। और 3 वर्ष बाद कह रहा है बाबू, 3 वर्ष कितना बाद कह रहा है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी 106 वर्ष जो हो जाएगा 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग कितना हो जाएगा, 106। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था बाबू। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। फिर से समझ लीजिए एक बार सवाल को, 5 वर्ष पूर्व ए बी और सी की आयु का अनुपात इतना है, 4 5 और 7। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना, 135 वर्ष। यदि 135 वर्ष एगो देखेंगे, यदि तीनों ए बी और सी के 5 वर्ष एगो कितना हो जाएगा, ए के लिए 5 माइनस करेंगे, बी के लिए 5 माइनस, सी के लिए तो 15 माइनस करना पड़ेगा हमको 5 वर्ष एगो देखने के लिए। तो इसीलिए 135 माइनस 15 कर दिए 120। अब देखिए रेशियो दिया है बाबू, ए का रेशियो, बी का, सी का रेशियो दिया हुआ है। ए का 4 है, 5 है, 7 है, टोटल को एक्स मान लिए, 4x 5x 7x, तो 16x बराबर 120, एक्स का वैल्यू 7.5। और बी और सी का निकाल लिए, यदि x का इतना तो 12x का कितना होगा, 90। उसके बाद जो हम माइनस इसमें किए थे बाबू, तो 5 वर्ष एगो करने के लिए किए थे। अब इसको क्या करेंगे, 5 5 10 को ऐड कर देंगे। फिर कहता है 3 वर्ष बाद का भी निकालिए, यदि बी के लिए 3 तो सी के लिए भी 3, तो 6 वर्ष ऐड होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 10 प्लस 6, 106 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बाबू। बहुत स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आया होगा बाबू, इसीलिए एक बार फिर अगेन रिपीट हम कर देते हैं बाबू, नहीं तो वीडियो लेक्चर को आप लोग फिर से देख लीजिएगा वहां करके, समझ गए, थोड़ा सा पीछे आके फिर उसको देख लीजिएगा। चलिए एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। यदि 5 वर्ष एगो की बात कर दिया तो 135 में से 3 व्यक्ति है, तो तीनों का 5 5 यदि माइनस कर दिए तो टोटल कितना हो गया, 15 हमको माइनस करना पड़ा। तो 135 में यदि 15 माइनस कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो फिर हम टोटल को ऐड कर दिए बाबू, एक का निकालने के लिए x का वैल्यू 7.5, तो b और c का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 हो गया। b और c 5 और 7 12x, 12x का वैल्यू कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखिए 5 वर्ष फिर एगो की बात कर देंगे b और c का, 90 तो निकला है लेकिन 5 वर्ष एगो की भी बात कर देंगे, तो वहां पर कितना 5 5 को ऐड करना पड़ेगा प्रेजेंट एज के लिए। तो 90 में यदि 10 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर 3 वर्ष बाद भी कह रहा है बाबू, तो 3 3 फिर जुटेगा 6 वर्ष,
यानी टोटल कितना हो जाएगा 106 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। और आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि लास्ट का जो क्वेश्चन है वो समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।